सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको सप्तमः पाठ, सप्तमी से होता है सातवां, पाठ मीन्स अध्याय, सातवां अध्याय जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प जो होता है वो सिद्धिदायक होता है, संकल्प से यह कार्य सिद्ध होते हैं। ये पाठ का नाम है, इसका आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। आगे देते हैं, पार्वती शिवम पतिरूपिणे अवांछत। पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। एतदर्थम सा, इसलिए सा माने वह, कौन? पार्वती जी, स्त्रीलिंग में आया ऐसा हुआ। तपस्याम कर्तुम इच्छतः, सा माने होता है वह, कोई स्त्रीलिंग में है ना, स्त्रीलिंग में। तो यहाँ किस लिए कहा गया है? पार्वती के लिए। एतदर्थम, इसीलिए सा माने पार्वती जी तपस्याम, तपस्या कर्तुम, तपस्या करने के लिए इच्छा करती हैं। सा स्वकीयम मनोरमात्र निवेदयत, वह अपने मनोरथ के लिए मात्र के निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर के माता मैना, यानी जो उनकी पार्वती की जो माता जी हैं उनका नाम क्या है? मैना। चिंताकुला अववत, बड़ी चिंतातुर हो जाती है। चिंताकुला में होता है चिंता सहित, अवत हुए, चिंता होने लगती है। अब कहती हैं सबसे पहले मैना, देखिए अब मैना कहती हैं, मैना किनका नाम है? पार्वती की मम्मी का नाम। वत्से, अरे पुत्री, मनीषिता देवता ग्रहे एव संति ही। मनीषिता मीन्स होता है मन की इच्छा के अनुकूल फल देने वाले। मनीषिता देवता, ग्रह मीन्स होता है घर में, ग्रहे घर में, जो मन रूपी इच्छा का फल देने वाले देवता घर में, एव माने ही, एव माने ही, संति हैं। हे पुत्री, मन चाह फल देने वाले देवता घर में ही हैं। तप कठिन भवती, तप कठिन भवती मीन्स होता है, तपस्या कठिन होती है, यानी तप कठिन होता है। तव सुकोमल वर्तते, तव शरीरम, ये क्या है? ये पूरा देखेंगे। शरीरम, तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तमीश तुम्हारा, तमीश क्या है? तुम्हारा, तुम्हारा शरीर जो है सुकोमल है। वर्तते माने है, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृह एव वसः, गृह एव वसः, घर में ही, बस माने रहो, बस में घर में ही रहो, तुम्हारा शरीर कोमल है। अत्रैव, अत्रैव तवाभिलाष सफल भविष्यति, अत्र माने यहीं, यहीं, तवाभिलाष तुम्हारी, तमीस होता है तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, सफल भविष्यति सफल होगी, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल होगी। अगली लाइन है, पार्वती कहती हैं, अम्मः, हे माँ, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश माने वैसी, वैसी अभिलाषा इच्छा, तु माने तो, तपस्या एव, तपस्या से ही, पूर्ण भविष्यति पूरी होगी। वैसी अभिलाषा तो पूरी तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यति, अन्यथा तादृश वैसा ही पति कैसे प्राप्त होगा? अहम तप एव चरिष्यामि, अहम माने मैं, अहम माने क्या होता है? मैं, तपस्या ही, चरिष्यामि करूँगी, मैं तो तपस्या ही करूँगी, अन्यथा मुझे वैसा पति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वैसा पति के लिए तो तपस्या करनी होगी, इसीलिए मैं तपस्या करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मैंने व्रत धारण कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि मैं जब तक तपस्या करूँगी, तब तक उनको प्राप्त नहीं करूँ, तब तक मैं तपस्या करती रहूँगी। ये उनका ही। फिर मैना कहती हैं, उनकी माँ कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवाभिलाषः, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही, त्वमेव तुम ही, मे माने मेरी, तुम ही मेरी जीवाभिलाषा, जीवन की अभिलाषा हो,
तुम ही मेरे जीवन के प्राण हो या तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, ऐसा वाक्य है। तो पार्वती कहती हैं सत्यम, सही कह रही हो, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन परम माने लेकिन, मम मन मेरे मन में तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलन हो रही हूँ मैं तो, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवे शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके यानी कि पति को प्राप्त करके मैं आपके ही शरण में आऊँगी। अध्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ, साकम माने साथ, गौरी शिखर को जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती ऐसा कह करके वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा तप एव तपस्ती स्म, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से वो तप एव तपति, तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ, कभी रात्रि में, स्थलनम कदाचित शिलायाम स्वपति, कभी तो शिला पर कभी जमीन पर वह स्वपति यानी सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, हे सखी, विजया बोल रही है, सखी तप प्रभावात हिंस पशुओं तब सखाया जाता। विजया सखी ने बोला, हे सखी, हे पार्वती जी, तप प्रभावात, तप के प्रभाव से, तप के प्रभाव से हिंसा पशुओं हिंसक पशु जो थे, मारने वाले, खाने वाले, ऐसे पशु भी तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र हो, तमिस तुम्हारे सखाए जाता मित्र हो गए। जो हिंसक पशु भी थे तुम्हारे तप के प्रभाव से वो भी मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम तप अतपह, पंचाग्नि पंच अग्नियों को कहा गया, जठराग्नि, धवलाग्नि, अरण्याग्नि, ये जो अग्नि होती हैं, इन अग्नियों के व्रत से भी तुम अतप तपस्या कर रही हो। पुनरपि बात दोबारा भी तब अभिलाषा न पूर्ण भवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। आई विजय, अरे सखी, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न प्रत्यजति, मनस्वी यानी मनीषी यानी कि ऋषि मुनि, कदापि कभी भी धैर्य न प्रत्यंची, धैर्य नहीं त्यागते हैं, धैर्य त्यागते हुए भी मनोरथानाम आगति नास्ति, धैर्य को त्यागते नहीं हैं वो। क्या प्रत्यज अपि च मनोरथानाम आगति नामनी, वो मनोरथ का नाम नहीं लेते, वो अपनी तपस्या करते रहते हैं, कभी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। विजया, तुम वेदम अधीतवती, तुम तो वेद को भी जानती हो, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ को करना जानती हो, तपो कारणात जगति तप प्रसिद्धिम अर्पणा इति नामना, तप कारणात यानी तपस्या के कारण से, जगति माने संसार में तप के कारण संसार में, तब सिद्धिम तुम्हारी सिद्धि, और तुम अपर्णा नाम से जानी जाओगी, ये लिखा है अपर्णा, अपना नाम से तुम जो है संसार में प्रसिद्ध हो जाओगी, ये तुम तप के कारण तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, तुम प्रतिथा तुम प्रसिद्ध होगी। पुनरपि तपस्या फलान्येव दृश्य, दोबारा भी तपस्या के फल से प्राप्त नहीं है, ऐसा आपकी तपस्या से प्रसिद्धि हो जाएगी। तो आज हम आपको यहीं तक ये पाठ पढ़ाएंगे, इसको ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। अगली वीडियो में इसका आगे का पाठ हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।